इराक में अमेरिकी एयरबेस पर फिर अटैक हुआ है। अल असद एयरबेस पर 4 रॉकेट दागे गए हैं। ईरानी मिलिशिया समूह पर हमले का शक है। ये अमेरिकी बेस है अल असद एयरबेस, जहां पर ईरानी मिलिशिया जो गुट बताया जा रहा है, इस पर हमले का शक बताया जा रहा है। देखिए, लगातार सीरिया की तरफ से या हिजबुल्लाह की तरफ से अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है, जिसको लेकर अमेरिका में भी आक्रोश है और अमेरिका जवाब भी दे रहा है सीरिया को। एयर स्ट्राइक्स को लेकर, हवाई हमलों को लेकर ये बड़ी खबर आपने देखी, लेकिन जल्द ही कैसे इजराइल हमास के टनल नेटवर्क को तोड़ने की तैयारी कर चुका है। ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज तो हो गया है। अब गाजा पट्टी के 4 वो इलाके जिनमें अल सैफा शामिल है, इरेज क्रॉसिंग, बैत हनून और बैत लाहिया, इनको आखिर चुना क्यों गया है, इसकी वजह भी आपको बताएंगे, क्योंकि इन्हीं चारों लोकेशन से इजराइल की सेना गाजा पट्टी में एंट्री करती है, वो भी टनल नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के लिए। हालांकि इन चारों एंट्री पॉइंट्स पर आईडीएफ हाइपर स्पेक्ट्रिकल सेंसर्स को भी लगा रही है और इसी मदद से जमीन के अंदर सुरंगों का पता लगाया जा सकता है। हालांकि असल में हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे छोड़ती हैं, जिसके चलते जमीन के अंदर की हर चीज आसानी से डिटेक्ट भी की जा सकती है। और जैसे ही गाजा पट्टी में सुरंगों का ये मकड़ जाल ट्रैक कर लिया जाएगा, इजरायली सेना D9R बुलडोजर के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। हालांकि D9R बुलडोजर एक एक करके जमीन के भीतर इसको ट्रेस तो करेगा ही, तमाम सुरंगों को वो ध्वस्त भी कर सकता है, तहस नहस भी कर सकता है, और इसके बाद गाजा के बैटल ग्राउंड में एंट्री संभव हो पाएगी और वो एंट्री होगी एपीसी के साथ। एपीसी यानी आर्मर्ड व्हीकल, जो दिखने में हूबहू टैंक जैसा ही नजर आता है। अब इजरायली सेना का एपीसी आर्मर्ड व्हीकल सुरंगों में मौजूद हमास के लड़ाकों को मौत के घाट कैसे उतार सकता है। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें, गहरी टनल्स को भी विस्फोटकों से ये उड़ा सकता है। और सोई सर, ये कल मैंने खुद इस बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी कि किस तरीके से D9R एक ऐसा रोल प्ले करता है जो पोजीशन लिए हुए अपने सैनिकों को यह आगाह कर देता है कि ना सिर्फ वो जमीन को समतल बना रहा है, फ्लैट कर रहा है, बल्कि आगे किस तरीके से ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना है, कैसे टारगेट करना है, वो भी डिटेक्ट करके दे देता है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, ऐसा है कि इजराइल जो है ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल करता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि टनल्स को पता लगाने की उनमें क्षमता है, ये पहले इन्होंने जो गाजा की तरफ से इजराइल के अंदर भी टनल बनाई हुई थी और जिनके द्वारा वो इन्फिल्ट्रेट करके आते थे और टेररिस्ट एक्टिविटी को करने का अंजाम कोशिश करते थे, जिसको कि इन्होंने पता लगा के अपनी साइड की तो उन्होंने ट्रैक करके बंद कर दी थी। यानी कि उनके ऊपर क्षमता, और वो क्षमता भी बेहतर हो गई है ये डोजर्स के साथ, एपीसीज के साथ और ये जो टेक्नोलॉजिकल सेंसर्स हैं, इनके द्वारा मिक्स होकर ये पूरी तरह से सक्षम है कि टनल्स की वॉरफेयर में सक्सेस लेंगे। चाहे वो स्पॉन्ज बॉम्ब है, बाकी बिजली बंद करना, हवा बंद करना, काफ़ी तरीके हैं। यह हर जगह पे हर टनल के लिए अलग तरीका निकालना पड़ेगा। कोई बहुत ज़्यादा गहरी टनल है तो उसके लिए क्या तरीका निकालना पड़ेगा, कोई छोटी टनल है उसके लिए क्या तरीका निकालना पड़ेगा। लेकिन ये सब का मिक्स होकर जो ग्राउंड पर कमांडर होंगे वो फैसला लेंगे कि इस टनल के साथ कैसे डील करना है, और जो उसमें लड़ाके छिपे होंगे उनको वो मारने में सक्षम है। बॉम्ब अंदर डाले जा सकते हैं, ग्रेनेड डाले जा सकते हैं, फायरिंग की जा सकती है। पूरी तरह से टनल को खत्म करने के लिए वॉरफेयर किया जाएगा, यानी ये जंग लड़ी जाएगी। बहुत बड़ा है और इसके बारे में और डिटेल में गोस साहब मैं आपके पास आऊंगी समझने के लिए। एक बड़ी खबर बता दें, वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की छापेमारी की जा रही है। बैथलहम में दैशा शरणार्थी शिविर में छापा मारा गया है। हमास लड़ाकों की तलाश में छापेमारी हो रही है। देखिए, वेस्ट बैंक का इलाका लगातार सुलग रहा है और यहाँ का बैथलहम, जहाँ पे रेफ्यूजी कैंप्स बहुत सारे बनाए गए हैं, जो रामल्ला का इलाका है वहाँ पर रेफ्यूजी कैंप्स बनाए गए हैं, यहाँ पर छापेमारी की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि हमास लड़ाकों ने कहाँ पर शरण ली हुई है। तो वेस्ट बैंक के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आईडीएफ की जो छापेमारी है यहाँ पर किस तरह जारी। एक बड़ा सैन्य काफिला इस वक्त आपको देखने को मिल रहा है वेस्ट बैंक में। ये इलाका सेंसिटिव है, यरूशलेम का इलाका है और धार्मिक आधार पर भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, संवेदनशील इलाका है। और यहीं पर ही अल अक्सा मस्जिद को लेकर जो विवाद था वो पनपा था युद्ध से पहले, और अब
जब युद्ध चल रहा है उस परिस्थिति में भी ये बहुत संवेदनशील इलाका है।